हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। हमने 69th बीपीएससी को देखते हुए हिस्ट्री ऑफ बिहार के एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में अभी तक जितने भी हिस्ट्री ऑफ बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे बीपीएससी हिस्ट्री ऑफ बिहार के सीरीज का पहला लेक्चर होगा और इसमें हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि ऐसा कौन सा एज है जो कि एसोसिएटेड है इन साइट्स के साथ। ये कौन कौन से साइट्स हैं? तारिद, चिरांद, चेचर एंड वैशाली। समझते हैं कि ये साइट्स का कौन है और कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो तारिद है, ये तारिद बोध गया का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो ये तो बोध गया हो गया हमारा। और अगर हम चिरांद की बात करें तो ये सारण है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो चेचर एंड वैशाली है, ये दोनों के दोनों वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जितने भी चारों साइट्स हैं ये बिहार की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी समझना होगा कि कौन कौन से ऐसे एजेस हैं जिसके साइट्स जो है वो बिहार में पाए गए। तो जब पहला जो है पैलियोलिथिक एज, इसकी साइट्स बिहार में पाए गए हैं। अगर हम मेसोलिथिक एज की बात की जाए तो इसके कोई भी साइट बिहार में नहीं पाए गए हैं, बल्कि इसकी जितनी भी साइट्स हैं वो झारखंड में पाए गए। ठीक है, नियोलिथिक एज की बात करें तो हाँ, नियोलिथिक एज के ये जितने भी साइट्स यहाँ मेंशन है, तारिद, चिरांद, चेचर एंड वैशाली, ये सारे के सारे नियोलिथिक एज में पाए गए हैं। पैलोलिथिक एज में दो साइट्स पाया गया है, एक तो नालंदा में पाया गया है और दूसरा मुंगेर में पाया गया। ठीक है, और ये जितने भी साइट्स हैं ये नियोलिथिक में पाए गए हैं। चालकोलिथिक एज में ये सारे साइट्स पाए गए हैं चिरांद, जो कि सारण में है, उसको छोड़कर। ठीक है, तो इसका जो हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोलिथिक एज। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच एपिक मेंशन गया, पुनपुन, राजगीर एंड किकात एज इम्पोर्टेंट प्लेसेस। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड मेंशन है किकात। ठीक है, तो ये जो किकात है इसको सबसे पहले ऋग वेद, जो हमारा तीन वेदास होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद, उसमें मगध को ही इनडायरेक्टली किकात बोला गया था सबसे पहले। ठीक है, और गया और पुनपुन और राजगीर ये तो आप लोगों ने बिहार में नाम सुन ही रखा होगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एपिक है जिसमें ये मेंशन किया गया था कि ये जो चारों हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो रामायणा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो राम की स्टोरी बताई गई थी। महाभारत भी नहीं होगी क्योंकि ये कृष्ण की स्टोरी बताई गई थी। सतबत ब्राह्मण में एक किंग की स्टोरी है। ठीक है, उस किंग का नाम था विदेगा। ठीक है, और ये जो किंग है विदेगा, ये अपने पृष्ठ मतलब जो उनके अपने पुजारी थे गौतमा, उनके साथ अग्नि को लेके, अग्नि आप समझते हैं ना, आग। ठीक है, आग को लेकर वो चल पड़ते हैं। ठीक है, और सरस्वती रिवर से ईस्ट की तरफ। तो ये पहली बार मेंशन किया गया है कि कोई राजा ईस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश किया, क्योंकि मेनली जो आर्यंस है वो पंजाब, हरियाणा, इंदस इस रीजन में बसे हुए थे। तो ये पहले राजा थे विदेगा, और अपने पृष्ठ गौतमा के साथ ये ईस्ट की तरफ बढ़े। तो ये सरस्वती रिवर होते हुए जब गंडक रिवर में पहुंचे, तो आपको पता है कि यहाँ से गंगा नदी जा रही है और अगर आप बिहार का स्टार्टिंग देखें तो ऊपर से गंडक आती है। ठीक है, तो जब वो गंडक में थे तो यहाँ के बाद से मतलब गंगा पार करने से के लिए अग्नि ने मना कर दिया। अग्नि ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही ये पूरा का पूरा विदेगा जो है वो बस गया, मतलब मेनली वैशाली जो एरिया है हमारा, वहां ये लोग बस गए। ठीक है, तो ये पहला मेंशन है वैशाली एरिया के बारे में, और ये आगे जाके विदेहा क्लैन बन गया है इसी में। तो सतपथ ब्राह्मण में इसके बारे में मेंशन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराह पुराण। वाराह पुराना जो है उसमें बताया गया है गया, पुनपुन, राजगीर और किकात को इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करता है महाजनपदास के बारे में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि टोटल जो महाजनपदास थे वो कितने थे। ठीक,
हाउ मेनी महाजनपदास आर मेंशन इन टेक्स्ट। तो इसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल सा इंडिया का एक मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इतना मैं ट्रेन नहीं हूँ, बट हाँ मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ करते हैं ताकि हम समझ सके कि कितने टोटल महाजनपदास थे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप हो जाएगा हमारा। और ये बेसिकली एक छोटा सा समझने के लिए कि कितने महाजनपदास थे हम। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कश्मीर के पास, कश्मीर और हमारा जो पाकिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे दो, बहुत ही दो इम्पोर्टेंट हमारे आपको देखने को मिलेंगे महाजनपद। एक तो कंबोज हो जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा गांधार। तो ये दो हो जाएंगे हमारे नॉर्थ के साइड में। और जब आप इस एरिया में आएंगे, ठीक है, ये जो हमारा हरियाणा पंजाब ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगा कुरु, ठीक है। और कुरु से बिल्कुल सटके ये जो उत्तराखंड और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा पांचाल। उसके नीचे हमें मिल जाएगा सुरसेन, ठीक है। और जो हमारा ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है, जो हमारा पूरा एमपी वाला रीजन होता है, ये हमारा हो जाता है अवंती, ठीक है, अवंती। और उससे सटा हुआ हो जाता है छेदी, जो हमारा पूरा बुंदेलखंड वाला रीजन। तो ये एमपी हो गया, और ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया छेदी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जो जयपुर वाला एरिया देखिएगा तो ये मत्स्या हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इधर, ठीक है, हम एक गंगा नदी बना देते हैं ताकि हमें एक रेफरेंस के लिए समझ में आए। तो ये अगर आप मान लीजिए कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमारी गंगा नदी जा रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो बिल्कुल गंगा नदी के ऊपर यहाँ बिहार में अगर आप देखें तो हमारा वृजी हो जाएगा, और गंगा के नीचे बिल्कुल हो जाएगा मगध, और गंगा के बिल्कुल एंडिंग में हो जाएगा यहाँ अंग महाजनपद, ठीक है। तो ये हमारा तीन यहाँ पे आ गया। और वृजी से बिल्कुल सटके हो जाएगी माला, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा काशी, ऊपर में हो जाएगा हमारा कोशला, और यहाँ नीचे में अस्माका हो जाता है। ये कुछ हमारे 16 टोटल महाजनपद होते हैं, ठीक। ये आपको लोकेशन याद रखना है कि ये किस तरीके से होता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 महाजनपदास, ठीक है। अब ये महाजनपदास की यूज हमें आगे के क्वेश्चंस में भी आएगी, तो हम आगे देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिटी था जिसने सर्व किया था एज एन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की तरह सर्व किया था मगध किंगडम को। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरवीराज। गिरवीराज आज के राजगीर को ही बोलते हैं, बट चूंकि गिरवीराज जो है वो पुराना नाम है, मगध से रिलेटेड है, तो इसका नाम यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो कि कवर करता है रीजन ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बरेज, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको इस पिक्चर में समझाया था उसी से हम वापस से देखेंगे इसको, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फैजाबाद एरिया है वो यूपी वाला एरिया आ जाता है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश, तो मैंने बताया था ये वृजी है, ये माला है। माला जो है वो बिल्कुल ही ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हो जाती है यूपी की। बट जो फैजाबाद, गोंडा और बराज वाला सेंट्रल एरिया है, वहां पे जो किंगडम पड़ता है वो होता है कोसला, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा कौन सा महाजनपद है जो एसोसिएटेड है रीजन ऑफ बुंदेलखंड से। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो अवंती है वो तो हमारा पूरा एमपी वाला एरिया हो जाता है, बट अवंती से छटके छेदी है, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ वाला या बुंदेलखंड वाला एरिया हो जाता है। तो इसका आंसर छेदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, वो है कि विच महाजनपद इज लिंक टू द सिटीज ऑफ अलवार, भरतपुर एंड जयपुर। ये भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यहाँ पे जो मत्स्या है वही जयपुर या राजस्थान वाले एरिया को कवर करता है, अलवार, भरतपुर, जयपुर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हु स्टैब्लिश द अंगा किंगडम। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि एलिमिनेशन मेथड से बनेगा अगर आपको आंसर याद नहीं है। अगर हम जनक की बात करें तो राजा जनक जो है वो आप जानते हैं कि ये नेपाल से रिलेटेड है, ठीक है? नेपाल से रिलेटेड है। महावीरा तो आप जानते हैं ये गौतम बुद्ध है, तो ये मेनली स्टैब्लिशर नहीं है किसी के, ये बुद्धिज्म के स्टैब्लिशर। अजात शत्रु जो है वो राजा था कहाँ का, मगध।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी अंग का नहीं है जो कि स्टैब्लिश कर सके, तो इसका आंसर हो जाएगा किंग महागोविंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है which clan within the Vajji kingdom is not mentioned in the text। अब इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा समझेंगे कि वज्जी जो क्लैन है उसमें कितने सारे क्लैंस थे। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें ऐसा है जो कि वज्जी का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वज्जी था वो है शाक्य। ठीक है, इसी शाक्य क्लैन के थे हमारे गौतम बुद्ध। ठीक है, दूसरा हमारा जो है शाक्य के बाद जो दूसरा है वो है हमारा कोलियाज। ठीक है, कोलियाज। तीसरा जो हो जाएगा हमारा थर्ड इसमें, वो हो जाएगा हमारा मौर्यास। कोलियास, उसके बाद मौर्यास। मौर्यास के बाद जो हमारा फोर्थ है वो हमारा हो जाएगा मल्लास। मल्लास दो तरह के मल्लास थे, एक तो थे हमारे कुशीनगर वाले और एक होंगे पावा वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फिफ्थ होंगे वो हो जाएंगे लिच्छवीज, वेरी इंपॉर्टेंट, लिच्छवीज ऑफ वैशाली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद लिच्छवीज के बाद विदेहा आ जाएगा, मैंने जिसकी स्टोरी सुनाई। ठीक है, विदेगा राजा की जो सतपथा ब्राह्मण में मेंशन है, तो ये विदा है और ये मेनली मिथिला में ये लोगों ने अपना ये किया था। ठीक, सो विदेह तो मिथिला। उसके बाद नेक्स्ट है बुलीस, और उसके बाद जो इसके बाद आएगा बुलीस के बाद वो हमारा हो जाएगा भागास। और भागास के बाद जो बिल्कुल लास्ट है हमारा, बिल्कुल लास्ट, वो हो जाएगा हमारा कलामास। आपको याद होगा अलारा कलामा, जो कि टीचर थे गौतम बुद्ध के, तो कलामास। तो ये टोटल है 10 है हमारे टोटल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कुरु है वो इसमें से किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुरु। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि लिच्छवीज विदेहा, विदेहा की तो मैंने पूरी स्टोरी समझा दी कि विदेगा राजा थे एंड उन्होंने कैसे इससे चलना शुरू किया, तो ये लिच्छवीज ये में। नेक्स्ट है कि विच एंशियंट टेक्स्ट मेंशन द लिच्छवी क्लैन एंड वैशाली एज देयर कैपिटल। तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक, उसी ने ये चीज मेंशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है कि विच हु वाज फर्स्ट नोन रूलर ऑफ मगध अंडर बृहद्रथ डायनेस्टी। तो बृहद्रथ डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो तो बृहद्रथ थे, लेकिन अगर नोन की बात की जाए तो जरासंध जो था, आपको पता है जरासंध की स्टोरी आपको पता होगी कि किस तरीके से कृष्ण ने जरासंध को मरवा दिया था। ठीक है, तो जरासंध ही फेमस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि विच कैपिटल सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द हर्यंका डायनेस्टी अंडर बिंबिसार। तो जो हर्यंक डायनेस्टी का जो स्टैब्लिशर है उसका नाम है बिंबिसार। ठीक है, तो इसने बसाया था, और इसने कैपिटल पहला कौन सा बसाया था, तो अगेन गिरवीराज, पुराना नाम गिरवीराज, तो यही होगा इसका आंसर। हु सक्सीडेड बिंबिसारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बिंबिसारा को सक्सीड किसने किया था, तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे तो तीन राजा आएंगे। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा तो बिंबिसार, स्टैब्लिशर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। बिंबिसार के बाद जो आएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु, इसका बेटा। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट रूलर का नाम बस हमें हर्यंक में याद रखना है। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदाई। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देखना चाहेंगे कि क्या होगा, तो ऑब्वियसली बिंबिसार को जिसने सक्सीड किया था वो था अजात शत्रु। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच रूलर ऑफ मगध एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, तो जो बिंबिसार था, ठीक है, इसका तो हमें ऊपर पता चल गया कि इसने गिरवीराज या राजगीर कुछ भी बोलिए उसको बनाया। अजात शत्रु ने कैपिटल बनाया अपना वैशाली को। ठीक है, और जो उदायीन था ये हमारा आंसर है, इसने बनाया पाटलिपुत्र अपना। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से समझ सकें। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच डायनेस्टी सक्सीडेड द हर्यांक डायनेस्टी इन मगध। तो हम थोड़ा सा डायनेस्टीज भी पढ़ लेते हैं कि किस डायनेस्टी ने किसको सक्सीड किया। तो पहला नोन डायनेस्टी मगध का हर्यांक हो जाएगा, और यहाँ पे हर्यांक रूलर्स की ये लिखी हुई है, ठीक है। तो हम मगध की बात कर रहे हैं मेनली, ठीक है। तो पहला तो हर्यांक हो जाएगा। हर्यांक को जिसने सक्सीड किया उस डायनेस्टी का नाम था शिशुनाग, ठीक। और शिशुनाग के बाद जो डायनेस्टी आया उसका नाम था नंदास, और नंदास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आया उसका नाम था मौर्यास। तो ये तो आपको बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर हम चेक करें कि हर्यांक के बाद कौन आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिशुनाग लिखा है और ऑप्शन में भी शिशुनाग डायनेस्टी है, तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हु फाउंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी इन मगध। तो ये आप समझिए कि शिशुनाग डायनेस्टी को मगध में किसने फाउंड किया, तो इसका आंसर खुद शिशुनाग ही हो जाएगा, क्योंकि शिशुनाग ने खुद ही शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर था ये। नेक्स्ट होगा कि ड्यूरिंग विच डायनेस्टी वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन वैशाली। अब हमें थोड़ा सा बुद्धिस्ट काउंसिल को भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि किसने किसने। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तीन राजाओं, चार राजाओं का बेसिकली आपको नाम याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला नाम इसमें आ जाता है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु इसका नाम आप याद रखिएगा। अजात शत्रु कहाँ का, कौन सा डायनेस्टी, हर्यांक डायनेस्टी, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं हर्यांक, और इसने कराया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने कंडक्ट कराया। दूसरे जो थे वो थे हमारे काल अशोका। काल अशोका कौन से डायनेस्टी के थे, शिशुनाग डायनेस्टी के। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ शिशुनाग, और इन्होंने कराया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड की बात करी जाए तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था अशोक ने, अशोका ने। ये कौन से डायनेस्टी के थे, मौर्य, और इन्होंने कराया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। और अगर फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये कराया था हमारे कनिष्क ने, कनिष्क जो है। और कनिष्का किसका था, आप बताएंगे, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कनिष्क जो है वो किस डायनेस्टी का था, और इसने कराया था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा डायनेस्टी है जिसने सेकंड, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। तो इसका आंसर है काल अशोक, ये शिशुनाग डायनेस्टी। तो आंसर इसका हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये हमारा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी इन मगध। तो नंदा डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था महापद्म नंदा, ये। तो इसका आंसर 18 नंबर का हो जाएगा महापद्म नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हु वाज द लास्ट मोनार्क ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो ही इंपॉर्टेंट है, एक महापद्म नंदा फाउंडर, और लास्ट धनानंदा, नंदा डायनेस्टी से, ये नंदा डायनेस्टी से, उसके बाद मौर्य आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वो है कि हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ड्यूरिंग द नंदा डायनेस्टी। तो जब अलेक्जेंडर जो है वो जब इंडिया आया तो मगध में किसका शासन था, या उसके कॉन्टेम्पररी कौन रूलर था नंदा डायनेस्टी में। तो इसका आंसर है धनानंदा। अभी नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड वो हम अपने नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।